आज का हमारा शिक्षा का विषय है गिफ्ट ऑफ द चर्चेस। गिफ्ट ऑफ द चर्चेज, चर्च को दिए गए गिफ्ट, चर्च को दिए गए गिफ्ट। हालेलुया। और ये हमें बातें जो हैं इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसके 11 पद से लेकर 16 पद के मध्य में मिलेंगे। तो अभी आपसे गुजारिश है कि आप उन्हें ध्यान दीजिए। 11 पद से 16 पद तक के लिए मैं उन्हें पढ़ता हूं। इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसके 11 पद से लेकर 16 पद तक हम इसे पढ़ेंगे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे ढील लोल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्यों की ठग विधा और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरना प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। Praise the Lord. Hallelujah. इन बातों को लेकर कई कलीसियाओं में बड़ी असमंजसता है, कई ग्रुपों के अंदर बड़ी असमंजसता है। या तो कलीसिया एक ही तरफ जाती है कि पास्टर और प्रॉफिट, दो ही चीजों के बीच में कलीसिया लटकी हुई है। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर क्या कहता है, उसका वचन क्या कहता है। बोलती है ही हिमसेल्फ अपॉइंटेड, उसने अपने आप ही कुछ लोगों को कलीसिया को बनाने के लिए पॉइंट किया है। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने आप ही, उसने अपने, किसने? परमेश्वर ने अपने आप ही कुछ ऑफिसेस को, कुछ अधिकारियों को यहां पर नियुक्त किया है। और जो पहला अभी अधिकारी है वो अपोस्टल है, प्रेरित है। जो प्रेरित है वो स्पेशल मैसेंजर होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप एम्पलीफाइड वर्जन में देखोगे तो वहां पर बाइबल कहती है he himself appointed some as apostles, special messenger, representatives, some as prophet who speak a new message from the God and to the people, some as evangelists who spread the good news of salvation, and some as pastor and teacher to shepherd and guide and instruct the body of Christ. Hallelujah. यहां पर इस बात पर ध्यान देना है कि परमेश्वर ने कलीसिया में 5 ऑफिसेस को रखा है। प्रेज द लॉर्ड। 5 प्रकार के ऑफिसेस परमेश्वर ने कलीसिया को दिए हैं। आर यू लिसनिंग? वो 5 ऑफिस कौन है? पहला है प्रेरित, दूसरा है भविष्यवक्ता, तीसरा है सुसमाचार प्रचारक, चौथा है पास्टर और पांचवा है टीचर।
और उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता करके नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कितनों को रखवाले और कितनों को उपदेशक करके दे दिया। हालेलुया। ये पांचों ऑफिसेस परमेश्वर ने कलीसिया को दिए। इसका अर्थ यह है, सबसे पहली बात, किसी भी प्रॉफिट को कोई व्यक्ति अपॉइंट नहीं कर रहा है। किसी पासवान को कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं कर रहा है। किसी प्रेरित को कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं कर रहा है। किसी टीचर को और सुसमाचार प्रचारक को कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं करता है। कलीसिया में पांचों प्रकार की सेवकाई जो है वो परमेश्वर ने रखी है। कोई भी व्यक्ति किसी को पकड़कर पासवान नहीं बना सकता है। उसकी ये कॉल है, ये ऑफिस है जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। आर यू लिसनिंग? इसका मतलब है कि कोई मनुष्य किसी की चॉइस के आधार पर पासवान नहीं बन सकता, शिक्षक नहीं बन सकता, भविष्यद्वक्ता नहीं बन सकता, प्रेरित नहीं बन सकता, सुसमाचार प्रचारक नहीं बन सकता, जब तक ये उसको ऊपर से ना दिया जाए। इसका मतलब है ये पांचों ऑफिस जो हैं वो कलीसिया में ऊपर से दिए गए हैं। यस। और हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में आता है उसे अपनी बुलाहट को डिस्कवर करने की आवश्यकता है। ध्यान देना मेरी बात पर। कई लोग अच्छी वर्शिप कर सकते हैं बट दे आर नॉट वर्शिपर्स। कम ऑन। आप अच्छा गीत गा सकते हो, इसका अर्थ ये नहीं कि आप अच्छे आराधक हो। कम ऑन। इन पांचों ऑफिस में एक कॉमन बात पाई जाती है, सुसमाचार प्रचार करना। ये पांचों ऑफिस को ये इंस्ट्रक्शंस है कि क्राइस्ट के बारे में, उसके सैक्रिफाइस के बारे में प्रचार करें। ये चारों पांचों ऑफिस में, पांचों ऑफिस के बीच में ये कॉमन बात पाई जाएगी कि हर टीचर भी यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में प्रचार करेगा। एक सुसमाचार प्रचारक भी यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के बारे में प्रचार करेगा। एक पासवान भी इस बात को प्रचार करेगा और एक प्रॉफिट भी इस बात को प्रचार करेगा। ये पांचों ऑफिस के बीच में एक बात कॉमन है, एक संदेश कॉमन है कि यीशु का मारा जाना, यीशु का गाड़ा जाना और यीशु का जी उठना, ये पांचों ऑफिस के बीच में एक कॉमन बात है। यदि कोई व्यक्ति सुसमाचार सुना रहा है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो सुसमाचार प्रचारक की कॉल के लिए बुलाया गया है। हेलो। इसको डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता है, राइट? ये पांचों ऑफिस किसने दिए? परमेश्वर ने दिए हैं। परमेश्वर ने ये पांचों ऑफिस नियुक्त किए हैं कलीसियाओं के बीच में, ताकि इन पांचों ऑफिस का अपना परमेश्वर की ओर से एक उद्देश्य है। ये पांचों ऑफिस परमेश्वर ने एक उद्देश्य के लिए कलीसिया के अंदर रखे हैं। यदि कोई भविष्यवाणी कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो भविष्यद्वक्ता है। ध्यान देना, परमेश्वर जरूरत के आधार पर अभी आपको बैठे बैठे किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में दिखा सकता है ना, वो प्रोफेसी आपसे करवा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भविष्यद्वक्ता हैं। भविष्यद्वक्ता जो है एक ऑफिस है, एक अथॉरिटी है। लेकिन परमेश्वर किसी के द्वारा, सुसमाचार प्रचारक के द्वारा, प्रेरित के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, पासवान के द्वारा किसी भी रीति से वो लोगों से प्रोफेटिकली बात कर सकता है। वे गिफ्ट में चलन कर सकते हैं, बट वे ऑफिस में अथॉरिटी नहीं है। एक
हालेलुया। कैन यू क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? चर्च, क्या इस बात को समझ पा रहे हो? इसको क्यों म्यूट किया? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? चर्च, कैन यू रिस्पॉन्ड और नॉट? He himself appointed, ये उसने बना, ये उसने नियुक्त किए पांचों ऑफिस। अगर आपको आपकी बुलाहट के बारे में नहीं है, अगर आपको सुसमाचार सुनाना अच्छा लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुसमाचार प्रचारक हो। आपको अपनी कॉल को डिस्कवर करना पड़ेगा। कम ऑन। पांचों ऑफिस परमेश्वर ने दिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर विपिन तकलीफ में था, तो परमेश्वर अपने सेवक को लेकर वहां जाकर के अपने बारे में बात कराता है। जैसे वो परमेश्वर की बातों को सुनता है, उन्हें अपने लिए ले लेता है, उस व्यक्ति का उद्धार होता है, छुटकारा होता है। हालेलुया। इसका अर्थ ये नहीं है कि सुसमाचार प्रचारक ने जाके उसे छुड़ाया, ये वचन है जिसने उसे आजाद किया है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे लगता है कि इस बात को हम सबको समझने की आवश्यकता है। आमीन। ये परमेश्वर का उद्देश्य क्या है इनके पीछे में? ये पांचों ऑफिस कलीसिया में परमेश्वर ने क्यों रखे हैं? उसका उद्देश्य क्या है? ध्यान दीजिए वो क्या बोलता है। 12वें पद पर ध्यान दीजिए, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। इन सेवकाई के द्वारा परमेश्वर जो है बिलीवर्स को परफेक्ट बनाता है। आपके अंदर जो गिफ्ट है, आप जिस भी बुलाहट से बुलाए गए हो, आप कलीसिया की उन्नति का कारण बनने के लिए बुलाए गए हो। कलीसिया को बांटने के लिए नहीं, कलीसिया में राजनीति करने के लिए नहीं, कलीसिया में गॉसिप करने के लिए नहीं, पर कलीसिया को स्ट्रेंथन करने के लिए आप बुलाए गए हो। क्या बोलता है वो? जिससे मसीह की देह उन्नति पाए, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। आपके गिफ्ट के द्वारा, आपकी बुलाहट के द्वारा विश्वासियों को परफेक्ट बनाया जाएगा। दूसरी बात कहता है कि इससे सेवा का काम किया जाएगा। आपका सुसमाचार प्रचारक होना, आपका टीचर होना, आपका पासवान होना, आपका प्रेरित होना, आपका भविष्यवक्ता होना, इस बात का साइन आपके पास होना चाहिए कि आपने विश्वासियों को डराना नहीं अपने गिफ्टों से, पर मसीह की देह को एक करना है, इससे सेवा का काम होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आजकल बहुत सारे भविष्यवक्ता कलीसियाओं में आकर के कलीसिया को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। प्लीज बी केयरफुल। ये गिफ्ट जो है वो कलीसिया को इक्विप करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, परफेक्ट करने के लिए, सेवा का काम करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। वो विश्वासियों को इक्विप करते, वो विश्वासियों को इक्विप करते, इकट्ठा करते, मतलब उन्हें जोड़ देते हैं, उन्हें तैयार करते हैं, उन्हें बनाते हैं। इसका मतलब है कि आपके जो गिफ्ट हैं, अगर वो कलीसिया को बना नहीं रहे हैं, तो आपको और मुझको चेक करने की आवश्यकता है कि विश्वासी लोग कहीं ऐसा तो नहीं आपके संदेश से, आपके प्रचार से, आपके वे ऑफ प्रेजेंटेशन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या इकट्ठा हो रहे हैं, या मजबूत हो रहे हैं। ये आपको चेक करने की आवश्यकता है। हालेलुया। बोलता है उद्देश्य है
कि वो संतों को परफेक्ट करे, विश्वासियों को परफेक्ट करे। दूसरी बात कहता है सेवकाई का काम किया जाए। इन गिफ्टों के द्वारा परमेश्वर के पुत्र के महिमा हो, सेवकाई का काम किया जाए। मसीहों को बनाना, विश्वासियों को एडिफाई करना। एडिफाई मतलब उनको आंतरिक रूप से तैयार करना। आपके गिफ्ट जो है वो कलीसिया को एडिफाई करने के लिए, उनकी उन्नति के लिए है। एडिफाई मतलब उनकी उन्नति होनी चाहिए। आपके गिफ्टों से विश्वासियों की उन्नति होनी चाहिए। चौथी बात है कि सबके सब विश्वास में एक हो जाने चाहिए, सबके सब सुदृढ़ होना चाहिए, फेथ में स्ट्रांग बन जाने चाहिए। परमेश्वर के पुत्र की नॉलेज उनके अंदर आनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर आनी चाहिए कि परमेश्वर के पुत्र ने उनके लिए क्या किया है। विश्वासियों को सिद्ध बनाने के लिए आपके गिफ्ट है, ताकि मसीह की परिपूर्णता उनके अंदर दिखाई दे। माय फ्रेंड, हालेलुया। क्या कोई है जो सुन पा रहा है? And he said, and he did this to fully equip the saints, perfect the saints for the work of service। सेवा का काम किया जाए, build up the body of Christ। मसीह की देह जो है वो उन्नति पाती जाए, जिससे चर्च जो है स्ट्रांग होते जाएंगे, कलीसियाएं जो है वो मजबूत बनती जाएंगी, विश्वासी एक मन के रहेंगे, सबके सब मसीह की देह में मजबूत होते चले जाएंगे। हालेलुया। ये जो गिफ्ट परमेश्वर ने कलीसिया को दिए हैं, ये कलीसिया की उन्नति के लिए है, कलीसिया को मजबूत करने के लिए है, कलीसिया को एक मन का रखने के लिए है। आपके गिफ्टों से, आपके ऑफिस से परमेश्वर की कलीसिया मजबूत होनी ही चाहिए। जब कलीसिया मजबूत होगी तो वो स्पिरिचुअली ग्रो करती है, वो आत्मिक रूप से मजबूत होती है, बढ़ती जाती है। हालेलुया। वे मसीह में परिपक्व होते हुए जाते हैं, वो मसीह में परिपक्व होते हैं। जब परमेश्वर का वचन विश्वासियों के मध्य में बोया जाता है, वो मसीहों को मैच्योर करता है, परिपक्व बनाता है, उनके विश्वास को मजबूत करने में सहायता करता है, उन्हें उत्साहित करता है, आंतरिक रूप से उन्हें मजबूत बना करके परमेश्वर के पुत्र की महिमा कराता है। आपको और मुझको अपनी कॉल को डिस्कवर करने की आवश्यकता है कि आपको परमेश्वर ने कौन से ऑफिस में बुलाया है। जिस दिन भी ये बात आपको समझ आएगी, तब आप अपने पैर किसी और के जूते में नहीं डालेंगे, पर आप अपने पैर अपने ही शूज में डालेंगे जो आपके लिए बनाए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वरदानों के द्वारा, इन ऑफिस के द्वारा अपने वचन को लोगों तक लेकर जाता है, उनके बीच में अपनी उपस्थिति को प्रकट करता है, उन्हें बताता है कि ये चुने हुए लोग जो तुम्हारे बीच में आए हैं, ये मेरी महिमा के लिए आए हैं। आर यू लिसनिंग? अगर आपका गाने का मन करता है गाइए, अगर आराधना करने का मन करता है तो आराधना कीजिए, लेकिन ये सब आपके गिफ्ट हो सकते हैं, ये आपकी बुलाहट नहीं हो सकती। प्रेज द लॉर्ड। 13वें पद को देखिए, जब तक कि सबके सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह की पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए, तब तक ये सेवा चलती रहेगी। तब तक हमको उन्हें
बनाते रहना है, उनको एनकरेज करते रहना है, समय समय पर उन्हें रिक्वायर्ड फूड देना है, समय समय पर उन्हें पवित्र आत्मा के अभिषेक में लीड करना है, उपस्थिति में लीड करना है, उन्हें सही राइट वचन से, राइट रेवलेशन से, राइट प्रकाशन से उन्हें हमें बढ़ाते हुए जाना है। क्या कोई है जो मेरी बात को सुन रहा है? ये सब क्यों है, क्यों करना है? ताकि हम आगे को बालक ना रहे, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर बयान से उछाले घुमाए जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति गलत सुसमाचार प्रचार से, गलत प्रकार की शिक्षा से हमें डाइवर्टेड कर दे। इसलिए पौलुस जो है इफिसियंस की कलीसिया में ये बात कह रहा है कि जो 5 ऑफिस हैं वो परमेश्वर ने कलीसिया की उन्नति के लिए दिए हैं। इनमें से एक भी ऑफिस अगर नॉन फंक्शनिंग है कलीसिया के अंदर, तो कलीसिया उस क्षेत्र में वीक रहती है। कम ऑन। यदि इनमें से एक भी गिफ्ट नॉन फंक्शनिंग रहेगा या उसका प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कलीसिया के डाइवर्शन का कारण बनता है। यस और नॉट? अगर सुसमाचार प्रचारक परमेश्वर के संदेश को सही रीति से लोगों के सामने ना रखे और उसका प्रेजेंटेशन सही ना हो और उसके वचन में पावर ना हो, तो वो कभी भी किसी का उद्धार नहीं करा सकता। इसलिए सुसमाचार प्रचारक को अपनी तैयारी करने की आवश्यकता है कि वो सुसमाचार में इतना इक्विप हो जाए कि जब भी वो लोगों के सामने अपना प्रेजेंटेशन रखे यीशु के बारे में, लोगों के हृदय छिद जाने चाहिए। हालेलुया। आमीन। उसी तरह से अगर टीचर अगर वचन को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट ना करे, यदि शिक्षक जो है वचन की शिक्षा देने वाला वचन को सही रीति से डिस्ट्रीब्यूट ना करे, लोगों के सामने उसके रखने का तरीका सही ना हो या कंफ्यूजन में रहे, तो वो कभी भी लोगों को शिक्षित नहीं कर सकता। अगर इनमें से एक भी ऑफिस नॉन फंक्शनिंग रहे, इनमें से एक भी ऑफिस अपने आप को पूरी तरह से इक्विप करने के लिए देने में काबिलियत ना रखे, तो कलीसिया उस क्षेत्र में वीक रहती है। प्रॉब्लम यह है कि आज भी सारी मिनिस्ट्री केवल एक पास्टर करना चाहता है और पास्टर ही करता है, इसलिए कलीसिया जो है बाकी क्षेत्रों में वीक पाई जाती है। हालेलुया। समझ लीजिए कि आप जहां पर भी बैठे हो, जिस घर में भी आप हो, परमेश्वर ने आपको गिफ्टेड करके रखा है, लेकिन आपके जीवन में एक बुलाहट भी देकर रखी है। उस बुलाहट को आप तभी डिस्कवर कर सकते हैं जब आप परमेश्वर के वचन में मैच्योर होते चले जाए। आपको तब पता लगेगा कि सचमुच में मेरी बुलाहट क्या। जिस दिन आपको अपनी बुलाहट पता लग जाएगी, उस दिन फाइनेंस भी आपके स्टेप को फॉलो करेगा। हालेलुया। क्या कोई है जो इस बात को समझ रहा है? आमीन। पर्पस एक ही है, इन ऑफिस का पर्पस एक ही है कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट को स्ट्रेंथन करना, बॉडी ऑफ क्राइस्ट को इक्विप करना, बॉडी ऑफ क्राइस्ट को एडिफाई करना, मसीह की देह को एडिफाई करना, मसीह की देह को अर्थात चर्चेस को मजबूत बनाने के लिए ये 5 ऑफिस काम करते हैं। आमीन। हाँ। क्यों? ताकि कोई हम आगे को बालक ना रहे, क्योंकि लोग जो हैं वो ठग विद्या की शिक्षा ला सकते हैं, ऐसी शिक्षा ला सकते हैं जो अपने फेवर में करने वाली होंगी,
ऐसी शिक्षा ला सकते हैं जो कंफ्यूजन वाली होंगी। ऐसी शिक्षा ला सकते हैं जिसमें मसीह कम महिमा पाए और सेवक ज्यादा महिमा पाए। ऐसी शिक्षा हो सकती है जो अपनी ओर अपने फेवर में करने वाली होंगी। पर ऐसी शिक्षाओं से वार्न करता है पौलुस, कहता है अब बालकों की ठग विद्या से अलग हो जाओ, लोगों की ठग विद्या से अलग हो जाओ। तुम्हें अब परमेश्वर के वचन का ज्ञान हो जाना चाहिए। 15वें पद को देखिए, 15वें पद को देखिए। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। मसीह में बढ़ते जाए। किस में बढ़ना है? हमें मसीह में बढ़ने के लिए कहा गया है। हमें यह बताने के लिए नहीं कहा गया कि मैं कितना बड़ा सेवक हूं। हमें मसीह में बढ़ने के लिए कहा गया है। हालेलुया। हमें मसीह में बढ़ना है, अपनी महिमा में नहीं बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। अब सुनिए 16 पद में वो क्या बोलता है, जिससे सारी देह हाँ हर एक जोड़ की सहायता से हाँ एक साथ मिलकर हाँ और एक साथ घट कर हाँ उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया को हर क्षेत्र में मजबूत करने के लिए, यूनिटी के लिए परमेश्वर ने उन्नति के लिए ये गिफ्ट दिए हैं। हालेलुया। इसका मतलब है कि आपके पास जो वरदान है, आपके पास जो गिफ्ट है, आपके पास जो ऑफिस है, ऑफिस मीन्स अथॉरिटी। प्रेज द लॉर्ड। ऑफिस मीन्स अथॉरिटी, एंड अथॉरिटी वाज अपॉइंटेड बाय गॉड। परमेश्वर के द्वारा यह अथॉरिटी अपॉइंटेड की गई। इसका अपॉइंटमेंट संसार नहीं देता है, इसका अपॉइंटमेंट बिलीवर्स नहीं करते हैं, इसका अपॉइंटमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती है, इसका अपॉइंटमेंट करता है परमेश्वर। हालेलुया। ये काम सबसे ज्यादा क्यों खराब हुआ? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस ने पासवानों को नियुक्त किया है। आइदर उनकी कॉलिंग हो या ना हो, उन्होंने पास्टर बनाकर भेज दिया, उन्होंने फंक्शन पूरी तरह से नहीं किया। इसी कारण से कलीसिया जो है वो वीक होती चली गई। हालेलुया। आपके बारे में और मेरे बारे में क्या? आपकी बुलाहट के बारे में, मेरी बुलाहट के बारे में क्या? अगर सचमुच में आप बुलाए हुए हो तो आपका इंटरेस्ट परमेश्वर के लोग होंगे। आप किसी ना किसी रीति से परमेश्वर में उन लोगों का उद्धार कराना चाहते हो, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर जो बुलाहट है वो आपको उभार रही है कि जा लोगों को बचा, वो नाश हो रहे हैं। जब आपका इंटरेस्ट लोग बन जाएंगे तब आपके गिफ्ट उभरते हुए दिखाई देंगे, आपकी बुलाहट भी आपके ऊपर रिवील्ड होती जाएगी। हालेलुया। अब आप पूछेंगे पास्टर जी हम कैसे जाने कि हम किस बुलाहट के लिए बुलाए गए हैं? परमेश्वर ने आपको वचन दिया है और पवित्र आत्मा दिया है। वचन को ले लीजिए, पवित्र आत्मा से बात करना शुरू कीजिए, वो आपको आपकी बुलाहट को लीड करेगा, वो आपकी बुलाहट को रिवील करेगा, वो आपके अंदर बैठे हुए उन गिफ्टों को भी उभारेगा जिससे मसीह की महिमा हो। अगर आपके मन में केवल मसीह को महिमा देना है तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करेगा। अगर आप अपना अस्तित्व उसमें ढूंढ रहे हो, अगर आप अपनी पोजीशन उसमें ढूंढ रहे हो, तो आप कभी भी उसका पोटेंशियल देख नहीं पाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ ये वरदान, ये गिफ्ट इसीलिए दिए हैं कलीसिया में ताकि कलीसिया की उन्नति हो। इन गिफ्टों से आप कलीसिया की उन्नति करने के लिए बुलाए गए हो। परंतु देखने में आता है इसके विपरीत लोग एक दूसरे के बारे में गॉसिप कर रहे हैं, लोग एक दूसरे के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं, ऐसी चर्चा जो नहीं होनी चाहिए। लोग बहनों के बारे में चर्चा कर रही हैं, पति पत्नी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अपने घर की चर्चाओं में उलझे हुए हैं।
और हम कलीसिया में भी आकर वही बिजनेस करते हैं। पर आपको मैं बताना चाहता हूं, एक जगह पर यीशु मंदिर में आया और उसने क्या देखा कि मंदिर में लोग लेन देन कर रहे हैं। जब उसने इस बात को देखा, उसने उसने वस्त्र को लेकर के उसका कोड़ा बनाया, कोड़ा बनाकर उनको मारने लगा और कहने लगा, यहां से निकल जाओ, तुमने मेरे पिता के घर को व्यापार का घर बना दिया। हालेलुया। अगर आप अपनी कॉल के प्रति, अपनी बुलाहट के प्रति सजग नहीं रहेंगे तो आप कभी भी परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाएंगे। कंफ्यूजन क्यों है कि कोई भी नहीं सिखाता विश्वासियों को कि उनकी कॉल, उनकी बुलाहट को वो डिस्कवर करें। आपको अपनी बुलाहट को डिस्कवर करना ही होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए बुलाया है। पौलुस तीमुथियुस को तैयार करता है। तीमुथियुस से एक बात वो कहता है, सुनिए, हे तीमुथियुस, जो बातें मैं तुझसे कहता हूं उन पर क्या कर। तीमुथियुस से पौलुस क्या कहते हैं, सुनिए। आमीन। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 7 पद पढ़िए, जहां पर आपको ये बात समझ आएगी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। निदिना देरे देरे ना मेरा खुदा निदिना। थैंक यू जीसस। आमेन। मारा जुब्राहान देखिए ले ब्रोदोरो शुक्र मुंदरा दा बालाबा शंदला बाराबा दलाबा शुक्र बो शंदला बाराबा बाराबा। थैंक यू जीसस। शंदला दो ब्रह्मांडला बा शुक्र शंदला बोराबा दलाबो शुक्र बे शिबिरे बिरे बिरे बे। यीशुआ मेरा खुदा। आमेन। हालेलुया। आमेन। इस पद को पढ़िए, बाइबल क्या कहती है, ध्यान दीजिए उस पर क्या बोलती है बाइबल, इस विषय पर ध्यान दीजिए। पौलुस तीमुथियुस को बना रहा है और पौलुस ने तीमुथियुस से एक स्टेटमेंट कहा, सुनो क्या बोलता है वो। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब की समझ देगा। और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। जो कुछ मैं तुझसे कहता हूं उस पर क्या कर, ध्यान दे। दोस्तों, जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूं एक सेवक होने के नाते उस पर ध्यान दीजिए, और परमेश्वर जो है उन बातों को समझने की समझ आपको देगा। कम ऑन, क्या कोई है जो कह सकता है आमीन? ओहो, कैन यू हियर मी? बोलता है इन बातों पर ध्यान दे जो मैं तुझसे कह रहा हूं, बाकी बातों को परमेश्वर तुम्हें समझा देगा। प्रेज द लॉर्ड। यही प्रश्न यीशु मसीह से लोगों ने किया। यूहन्ना की किताब 6 अध्याय के 28 पद को पढ़िए, वहां पर बाइबल कुछ कहती है। 6 अध्याय और उसका 28 पद, वो क्या कहता है, सुनिए। बहुत सुंदर बात वहां पर लिखी है। उन्होंने उससे कहा, हाँ, परमेश्वर की कार्य करने के लिए हम क्या करें? हा। परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें? किसका कार्य करने के लिए? परमेश्वर का। वो पूछ रहा है परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें? Then they asked him, what are we to do so that we
habitually be doing the works of God. परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें? हालेलुया। चेले भी उससे पूछ रहे हैं कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए अब हम क्या करें? आमेन। बट पौलुस बहुत ही फोकस्ड होकर इस बात को कह रहा है। वो कह रहा है, दोस्तों तुम्हारे जो गिफ्ट हैं ये परमेश्वर की कलीसिया को मजबूत करने के लिए है। बंद कर दो वो सारी बातें जो एक दूसरे के विरोध में है, क्योंकि ये आपके गिफ्टों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये आपकी बुलाहट में आपको चलने नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जो बुलाहट आपको दी है वो केवल एक ही बात के लिए दी है, इससे कलीसिया उन्नति पाए। यदि आप कोई और बिजनेस कर रहे हो उसको छोड़ करके, तो बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बिजनेस जो है आपको आपकी बुलाहट में चलने नहीं देगा। आपको और मुझको जो है कलीसिया को मजबूत बनाना है, उसे इकट्ठा करना है, उसे इक्विप करना है, उसे एडिफाई करना है, उसे इनकरेज करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है, ताकि जब कलीसिया स्ट्रेंथन हो जाएगी वो भी वही काम करेगी जो आज मैं ये काम कर रहा हूं। जो आज आप काम कर रहे हो, इसी तरीके से कलीसिया जो है उन्नति पाती हुई चली जाएगी। यस, अपनी आशीषों तक रुककर मत बैठ जाओ, क्योंकि आप तो ऑलरेडी आशीषित हो। आशीषित होने वाले नहीं हो, आशीषित हो। अगर आप आशीषित हो तो ये आशीषें दूसरों तक बहकर जाने पाए, ताकि उनको भी वो आशीषित कर दें। अगर आप ये सोच रहे हो कि आज मैंने छुटकारा पा लिया, बस मैं खुश रहना चाहिए, माय फ्रेंड, आपको छुटकारा इसलिए दिया हुआ है ताकि आप किसी दूसरे के लिए छुटकारे का कारण बन जाओ। यस और नॉट? अपनी बुलाहट को डिस्कवर कीजिए कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है, परमेश्वर ने आपको किस काम के लिए बुलाया है। अगर आपने अपनी बुलाहट को, कई लोग, इवन मैं आपसे कह देना चाहता हूं, कई लोगों को परमेश्वर ने सालों पहले मैसेज दिया है कि तुमको मैंने कलीसिया की रखवाली के लिए बुलाया, मैंने तुम्हें सुसमाचार प्रचार के लिए बुलाया, लेकिन लोगों ने उसकी बुलाहट को रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसलिए वो फिजिकल चीजों का, फिजिकल चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, वो शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में रिसीव नहीं किया। जिस दिन भी आप अपनी बुलाहट को एक्नॉलेज कर लोगे और उसमें चलना शुरू कर दोगे, वहीं से आप देखेंगे फिजिकल चैलेंजेस जो है वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। हालेलुया। मिनिस्ट्री स्ट्रगल का नाम नहीं है, मिनिस्ट्री जॉय का नाम है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जिसने आपको बुलाहट दी है उसने आपको उस कॉल को पूरा करने के लिए सामर्थ्य और अधिकार भी दिया है। उसने उस बुलाहट को पूरा करने के लिए आपको गिफ्ट भी दिए हैं। उसने उस बुलाहट को पूरा करने की सामर्थ्य भी आपको दी है। उसने उस बुलाहट को पूरा करने का अभिषेक भी आपको दिया है। उसने उस बुलाहट को पूरा करने के सारे इक्विप करने के सारी चीजें आपको दे दी है। उसने आत्मा के फल आपको दिए, उसने पवित्र आत्मा के वरदान आपको दिए, ताकि इस बुलाहट को आप उनके द्वारा पूरा कर सको। प्रेज द लॉर्ड। आप खाली नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, आप हताश नहीं हो। आपको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना है। इसलिए अपने टैलेंटेड, अपने गिफ्ट पर निर्भर मत हो जाओ, यीशु पर निर्भर हो जाओ और वो गिफ्ट और टैलेंट को यूज कर लेगा। क्या कोई है जो मुझे सुन रहा है? उन चीजों को ध्यान से देखिए कि जिन चीजों को आप कर रहे हो, क्या उससे मसीह को पूरी महिमा मिल रही है या आपका प्रदर्शन हो रहा है?
यदि आप अपनी बुलाहट को प्रदर्शन के रूप में ले लोगे तो वो काम नहीं करेगी, वहां पर परमेश्वर का काम नहीं होगा। अगर आपकी सेवकाई में केवल मसीही केंद्र बिंदु है, मसीही फोकस है, तो वहां पर आप छोटी सी प्रार्थना से उस स्थान को हिलाने की सामर्थ्य रखते हो। हालेलुया। अगर आपकी सेवकाई का उद्देश्य ठीक नहीं है तो उसके फ्रूट नहीं आने वाले हैं। अगर आपका हार्ट राइट नहीं है किसी के प्रति तो वहां पर फसल नहीं आने वाली है। ये मत शो करो कितने पावरफुल हो, ये शो कर दो कि तुम चुने हुए हो। हालेलुया। क्योंकि मसीह जो है, जो महिमा की आशा है, वो आपके और मेरे अंदर रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है वो मेरे अंदर और आपके अंदर रहता है। Are you listening? Are you listening? वो क्या बोलता है, सुनो। आपका काम, मेरा काम कलीसिया में है, बाहर नहीं है। कई बार हम कलीसियाओं को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, लेकिन मेरा काम और आपका काम कहां है? कलीसिया में। आपके अंदर के गिफ्ट किसी विश्वासी को आंतरिक रूप से परिपक्व बनाने पाए, क्योंकि ऑल आर, सारे चारों के चारों, पांचों के पांचों ऑफिस जो हैं, पांचों के पांचों ऑफिस जो हैं, वो परमेश्वर के पुत्र की महिमा के लिए हैं। कलीसिया को इक्विप करने के लिए है, इकट्ठा करने के लिए, एक मन के बनाने के लिए है। अगर आप एक बात को देखो जो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं, कलीसिया की बढ़ोतरी कब होती है। अगर आप प्रेरितों के काम को देखो तो प्रेरितों के काम के बिगिनिंग चैप्टर में ही अगर आप देखो, 2 अध्याय में ही करो, तो उन्होंने सबसे पहली बात क्या आरंभ की? प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 44 पद पढ़िए, सॉरी 42 पद पढ़िए, 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, क्या करने? प्रेरितों से शिक्षा पाने, उन्होंने जो विश्वास करने वाले थे, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, और संगति रखने और रोटी तोड़ने, और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। वहां 4 बातें लिखी है। अगर 4 बातें हम सब लोग फॉलो करने लगे कि एक तो शिक्षा पाने के लिए हम तैयार रहें, एक दूसरे के साथ संगति करें, हमारी संगति से एक दूसरे की उन्नति हो, और हम अगर रोटी तोड़ें, रोटी तोड़ना प्रभु बोध को बताता है, और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, तो हम परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे। इसमें एक 5वीं चीज और है जो इसे मैं ऐड करना चाहता हूं। सुनिए, 44 पद को पढ़िए, उसी 44। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे। ध्यान देना, सब विश्वास करने वाले कैसे रहते थे? वो इकट्ठे रहते थे। सारे विश्वास करने वालों का मन एक था, उनके पास एक ही विश्वास था, एक ही मन था, वो इकट्ठे रहते थे। और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। और उनकी सारी वस्तुएं जो थी वो साझे में थी। आगे पढ़िए। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। ध्यान दीजिए, वे संपत्ति से प्रेम नहीं करते थे, वे अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जिसकी जैसी आवश्यकता थी वैसा ही उनको बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। वो प्रतिदिन इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते। और घर घर रोटी तोड़ते।
वे आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे और जो उद्धार पाते थे, उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हाँ, प्रभु उनको प्रतिदिन उनमें मिला देता था। अगर ये शैली हमारी कलीसिया की हो जाए, हम सब की हो जाए, तो हम एक क्षेत्र में नहीं, एक स्टेट में नहीं, पूरे देश में बढ़ने वाले हैं। हालेलुया, कम ऑन, हम पूरे देश में बढ़ने वाले हैं। आप अपने ऊपर निर्भर होकर ना रह जाएं, पर परमेश्वर के पुत्र की महिमा के लिए सब कुछ करें। आपके साथ सारी चीजें जोड़ दी जाएंगी। यदि कोई व्यक्ति वीक है, उसकी वीकनेस के बारे में बात ना करें, पर यह अवसर खोजें कि मैं कैसे उसे मजबूत बना दूं, कैसे उस क्षेत्र में उसे मैं इक्विप कर दूं, मेरे वरदान कैसे, मेरी बुलाहट, मेरी कॉल, मेरे गिफ्ट कैसे उस व्यक्ति को मजबूत बना दे, इस बात के बारे में विचार करें। वीक सभी हैं, किसी की वीकनेस को मत देखिए, पर उसको बाइबल क्या कहती है, मेरे साथ एक पद और निकालिए। मुझे पवित्र आत्मा इस पद की ओर जाने के लिए इंडिकेशन देता है। मैं आपसे इस बात से कहूं, और मेरे साथ निकालिए गलतियों की किताब 6 अध्याय उसका पहला पद। ध्यान दीजिए उस पद पर, पहले और दूसरे पद को हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो, नम्रता के साथ ऐसों को संभालो, और अपनी भी चौकसी रखो, कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ, वो बोलता है तुम एक दूसरे का भार उठाओ, और इसी प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। इसी प्रकार परमेश्वर के वचन को पूरा करो। हालेलुया। माय फ्रेंड, अगर कोई व्यक्ति वीक है और आपको पता है, उसकी वीकनेस के बारे में बात मत कीजिए, उसके अपराधों को क्षमा कीजिए और उसे इक्विप कीजिए ताकि वो उस कमजोरी से बाहर आ जाए। उसे डराइए मत कि व्यवस्था कहती है नुकसान हो जाएगा, फलान हो जाएगा, दिन का हो जाएगा, पर उसे परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कीजिए ताकि प्रेम उसे इक्विप कर दे और वो उस परीक्षा से बाहर आ जाए, उस वीकनेस से बाहर आ जाए, उस शरीर की लालसाओं से बाहर आ जाए, ताकि हम सब मिलकर उसकी उन्नति का कारण बन सके। क्या जाने वो छिपा हुआ भविष्यवक्ता हो, क्या जाने वो छिपा हुआ प्रेरित हो, क्या जाने वो सुसमाचार प्रचारक हो, उसे कमजोरी है, उसकी कमजोरी को दूर करके उसको हम हियाव दें, उसको हम उत्साहित करें ताकि वो अपनी बुलाहट को डिस्कवर कर ले, अपनी बुलाहट को समझ ले, जिसके द्वारा वो कलीसिया की उन्नति का कारण हो जाए। आमीन। क्या कोई है जो ये कह सकता है कि परमेश्वर का वचन आज मुझसे बात कर रहा है? प्रेरित जो है वो एक स्पेशल मैसेंजर है, वो रिप्रेजेंटेटिव है गॉड्स का। प्रॉफिट जो है वो माउथ ऑफ पीस है, परमेश्वर का माउथ ऑफ पीस है। वो जो भविष्यवाणी करता है वो परमेश्वर से लेता है, लोगों को देता है ताकि लोगों को उत्साहित कर सके। सुसमाचार प्रचारक जो है वो गॉस्पेल की साल्वेशन के सुसमाचार की कीज को लिए हुए रहता है, वो लोगों के बीच में सुसमाचार को लेकर आता है, मसीह के क्रूसिफिकेशन, डेथ एंड रिजरेक्शन को प्रीच करता है। वो टीचर जो है लोगों को चितौनियां देता है, चुनौती, लोगों को इंस्ट्रक्ट करता है, वो गाइड करता है। और शेफर्ड जो है उनकी रखवाली करता है, पास्टर जो है उनकी रखवाली करता है, उनकी देखभाल करता है, सही समय पर सही भोजन देता है और उनको गाइड करता है, कहीं ऐसा ना हो कि रॉन्ग मार्ग पर चले जाए।
हालेलुया। क्या कोई है जो कह सकता है मैंने कुछ सीखा है आज, मैं अपनी बुलाहट को डिस्कवर करूंगा? Let us drop your pen, drop your pen, drop your Bible, speak in tongues right now. Let मेरा परमेश्वर अभी आपकी कॉल को डिस्कवर करने में आपकी हेल्प करे। Speak in tongues. Rob Radha Khandere Devi. Speak in tongues. Sondala da Kabala Subraha. Lebro Sobra Karaba. Shandirida Bakara Zubrahande Bede. Laba Rakandala Dobrahande Be Shata Kandala Doba. Lebro Sobra Karaba Zibrahande Bede. Nibro Bobo Robo Bozoko Mozobo Zobo Zobo Raki Baby Zanda Dada Dara Dobo. Laba Sonda La Doba. लेबा शांदाला दो बाराखाबा। लेट मेरी प्रार्थना यीशु के नाम से कि परमेश्वर आपकी बुलाहट को डिस्कवर करे अभी आपके ऊपर मी खामांदे लेबा ना सांदानामा लिब्रहान देबे देबे। परमेश्वर की बुलाहट खांदोलो दो को सुंदोलो दोबो लेबा नांदे दान नांदोलो दो को नो जुंदला दा बालाखांताला दो बनाहम निब्नो नोबना नाबना सोबला खांताला दो बालाबांदे ले देबा Libla labla kobla labla sobla make benizanda la doba na debe lezi kandala daba. Nibro rubrahana kabarasa. Lebro shobra. Father God, thank you. Laba lakondo lodobo. Lebro shobra mama sandala doba. Lakandolo robo sondala doba rahande bere debe. Nondolo doboro shondala dobra mande bedeke bendana zora mande bedeke nandorodo lebna nabna zoko mozoma leba nama receive your call ma sandala balakama lema sondaba let Lord open their eyes to malako razibna handala doba leba nada kandela zundala dobla khandala dibla hande beleven Nibno nobna nabna zipna kamande bedi nando do shondo do do liba namande bede kandala dolo koto rozo banaha liba rahanda rabara kandoro sonda lama lama. Let entire team should pray ba kandolo bo shubro पूरी टीम बोले माना को जुंदा लबादा नमा लिब्रा जो नहीं बोल सकते वो शांत रहे प्रभु को धन्यवाद दें जो अन्य अन्य भाषा में नहीं बोल सकते कोई बात नहीं आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए लाखांदा दो बरहंदा बारखे बेशोंद लदोबो निब्रो रोब्रा राखा बाजिब्रहा लेब्रो शोंदा लदाबा ना के बरहंदा लदोबा निब्रो रोब्रा नामा सीमा नंदे बेदे Nanda na dekha na zobrahande beledama liplo lobla labla laki bikana ma lakana lakanda la do kolo zondo lo do lipo nova la kebele lipo landa la do lo kondo lo do bala kipa la kanta la do kolo tono mazenda la ba liblo lobla labla somla prophet prayer tamando lo do bo shoba evangelist teacher and pastor lipo nanda la do komondo lo do bo Niba namande bede bananda da da kondolo sondo bodo mono zonda la da bala kebe ni manda la de bramande berebe Niboro bonda la do bramande ke sanda la do bramanda la do brama Niba namando do bo sho brama mama si brama kabande berebe Liblo lo bla la bla kabla la bla so bramande bede Naban dan 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 ko do do bo so bondo do 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 Iban dan 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 do ro do do ro do do ro do do ro mondo do do bo do 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 Iban dan 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 do bondo do 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 ko do do no mondo do do bo do bo Liban dan da ba dan bara de be kana da na so bana de be Laban dan da ba la kamanda la do bana man de be nishin de be mandana do bala bandala da bam Libala bala baraka bara bala kandala do bala handala do bala kandala do bala bandala do bala bala bam Libana mande de kanando lo do bo shobla mandala do bala kandala de bala ba Reba mama ma kaba ba zamba ma zoma mama zoba mande beze bere de menzandala do bana mande be de be Nibna nabna jobna nabna Bina mande bede na sunda na doba la handa la doba na kanda la doba na mande bede. Liba na manda la doba la kanda la doba la handa la doba na kavanda la doba na ma. Liba na manda la doba la kanda la doba la hande bele bina manda la doba na ma.
Dibana mando do 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 ro do do ro do do ro mondo do ro do ko do 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 ro do mondo do do bo ro do mondo bo do bo do bo. Dibana mande bidi bida mana mande bida mana do bo no do bo do bo do bo do bo do bo. Dibana mandana do bana mandana do bana mande bide kibede ni mindana bodana mozo bramanda bada bana mande biri biri biri. Nibandana mandala do bana mande bidi bana sandala do bala mandala do bala 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 bala. Libara bara bara kambana mazubana mandala do bana mandala do namandala bo shub namande biri biri mandala do namande biri biri biri. Hallelujah andala do bala kandala do balaba. Libala bala bala makala bala ba shubala bara bala bala kabala ba shubala bandele bele bele kala bandala do bala bala bam. Libana mandala do blamandala do blamandale de blamakala ba shubala mandala do blamandala do blamande bele bele bele. Libandala do balamandala do namandala ba shubla makabala ba subramande bere bere bere. Mi bandana do balamandala do bramandala do bramande bede 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 namasuma namandala do banamande bede kebeda namazuba rabaraba. Libra rabra 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 rab. Receive the word of God. Receive the word of God. Let अपनी आत्मा में word को receive कीजिए. यीशु के नाम से revelation को receive कीजिए. माला को दो. ले बनांदे ले दाखाना सुंदला दामा. Let vision and dreams and namanzo को बो सुंदला बाला माला खंदला दो banama rebim. Nibno no banana bra so bramanda la do balakanda la banda la ma shubla manda la banda la ma shubla ma. Sibno no brana bra shubra de bede bede kanda la do balakanda la do balabalama. Libara bara bara kamba nama shubra manda la do bramanda la bo nama shunda la bo nama shikiri bishanda la balabalaba. Riba mama ma soba mama kaba ma do balakumondo la dobo. Namandala do bala kamandele de kana sobra bra 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 lebro bra 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 kobra na bra shubra mandana banda manama Yeshua Yeshua rada kaudala bora dala bora bade de be shebere be nanada nidina ridana de shandirida Diri bana sandana duku buri andana de Yesu vana de Nadananda nada bala kundala bala da bana bashu bala handala da bala ba Nibana mandiri binana diri nandiri da Shandana de biri bi Ibana mandala du bala mandala du bana mandi biri bi Shandana du bana mandi biri biri bi Libara mandala do bala handala do bala mandala da bala bashandala da bari de bishandala bedeliba. Lidanan dilidana shundala do bala bandili bedeli mishandala do. Lidanan dilidana dilidi. Mera ishuri dida shari biri banari. Ibla la bla la bala kabala la ba la bala di bili di bi. Confusion I break you nala banda la da randere jamanama nibandi namadi. Hallelujah nala dikhi benena yendeli danadi nadana diri banadili bada. Lidina dili dala dile daka sundala di landala di balala ibla labla la kalaba sundala bala kandili dabala dili dabala zugumu libela mana dili bala dali dikin dala du labandili dabalandi ibla labla labla shubla bala kamandala du bala mandili bilibi Dibana mandele de mana shandala da balaba de de nadala di la balandala da balabandele banandala da bashundala badala bashaba de de nande shandere da idana mande shandere da. Thank you, Jesus. Amen.
Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Amalaku shukurumur. Amen. Amen. Yeshua. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Let my God will speak to your heart. Let मेरा परमेश्वर आपके हार्ट से बातचीत करे. आज की रात, आज से आपकी बुलाहट का प्रक्रिया शुरू हो जाए. In the name of Jesus. Let परमेश्वर अपनी बुलाहट को आप सबके ऊपर रिवील करे और आप उस बुलाहट के मुताबिक चलने लगे. आज परमेश्वर यहीं से आपकी यात्रा आरंभ करते हैं. थैंक यू लॉर्ड, सारी बातों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं. प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु, और आप भले हैं, और हम प्रभु जी आपकी बड़ी महिमा को देखेंगे. आमेन.